तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैम ने आज स्ट्रीम पढ़ाया था बौद्ध धर्म का पार्ट सेकंड। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे पाली भाषा में। तो गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में सर्वाधिक उपदेश दिए थे? वो पाली भाषा में। सर्वाधिक वर्षावास बिताए थे वो श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में और सर्वाधिक वर्षावास बिताए थे श्रावस्ती में। अंतिम वर्षावास उन्होंने बिताए थे कुशीनगर में। अंतिम वर्षावास कहाँ बिताए थे? कुशीनगर। और अगर वैशाली के बिंदौलिया गांव में बिताए थे। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहली प्रायोरिटी वैशाली को देंगे, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देंगे कुशीनगर को। अंतिम वर्षावास कहाँ बिताए थे? वो वैशाली के बिंदौलिया गांव में, या सेकंड प्रायोरिटी देंगे कुशीनगर को। गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी वो 4 आर्य सत्य है। पहला है, दुख का निवारण है, दुख का निराकरण है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। गौतम बुद्ध ने जो 4 शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य दिए थे, उनका जो निवारण वो अष्टांगिक मार्ग से बताया गया था। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, उनकी संख्या 8 है। पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही। सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प, सही संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाणी, सही वाणी बोलनी चाहिए। सम्यक कर्म, सही कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीविका, सही आजीविका चलाने के लिए। सम्यक व्यायाम, मतलब व्यायाम भी करना चाहिए। सम्यक सही स्मृति के लिए। सम्यक उमाति, सम्यक समाधि। प्रतीक चिन्ह, जो गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, उनके जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। और जो यौवन का प्रतीक, मतलब युवा अवस्था होती है, उसका प्रतीक सांड को माना जाता है। जो ग्रह त्याग करते हैं उसका प्रतीक घोड़े को माना जाता है। और जब गौतम बुद्ध गर्भ में थे उसको प्रतीक हाथी को माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक पीपल को माना जाता है। और जो मृत्यु है उनका प्रतीक माना जाता है पद चिन्ह को। मृत्यु को मोक्ष या निर्वाण भी कहते हैं। बौद्ध धर्म में शीलों की संख्या 10 थी। शील होती है सही व्यवहार और नैतिक आचरण होते हैं। बौद्ध धर्म में शीलों की संख्या 10 थी। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में था। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। सुत्त विनय पिटक, इसकी रचना उपाली शिष्य ने की थी। इसमें बताया गया बौद्ध संघ के नियम। पहला विनय पिटक, इसकी रचना उपाली शिष्य ने और बौद्ध संघ के नियम के बारे में बताया गया। दूसरा है सुत्त पिटक, इसकी रचना आनंद शिष्य ने और इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें मोगली शिष्य ने रचना की थी इसकी, और इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन बताए हैं। तो पहला विनय पिटक में उसने बौद्ध धर्म के जो संघ के नियम बताए हैं, दूसरे में गौतम बुद्ध के उपदेश, और तीसरे अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन बताए हैं। सुत्त पिटक में गाय को अनंदा, वंदा और सुकद्दा बताया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, उसको किसको कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, वो सुत्त पिटक को कहा जाता है। सुत्त पिटक में गाय को अनंदा, वनंदा और सुखदा बताया है। सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। पहला है खुंदक निकाय, दूसरा अंगुत्तर निकाय, तीसरा दिग्ग निकाय, चौथा मंजिम निकाय, पांचवा है संयुक्त निकाय। खुंदक निकाय, इसमें जातक कथाएं थी, इनकी संख्या 549 थी। जातक कथाएं वो बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं। जो बुद्ध है उसके जन्म से पूर्व की घटनाएं वो आती जातक कथाओं, जिनकी संख्या 549 थी, और वो दिए गए हैं खुंदक निकाय में। दूसरा आता है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तीसरा है दिग्ग निकाय, ये सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित था उसके हैं। और चौथा नंबर पे आता है मंजीव निकाय, और 5वां नंबर आता है संयुक्त निकाय। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न, पहला है बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध मतलब ज्ञान, धम्म मतलब शिक्षा, और एक संघ मतलब एक समूह में शामिल होना। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगति, उनकी संख्या 4 है जो मुख्य है, और एक 5वीं भी है। पहली हुई थी बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व है। स्थान राजगृह में, शासनकाल अजातशत्रु के समय, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व है। इसमें स्थान कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। शासनकाल कालाशोक का था, और अध्यक्ष था साब कमीर। तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व है। स्थान पाटलिपुत्र में। शासनकाल अशोक का, और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। चौथी बौद्ध संगति हुई थी 1ली शताब्दी में, कुंडलवन कश्मीर में, और शासनकाल था कनिष्क का, और इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। 5वीं बौद्ध संगति 1871 ईस्वी में हुई थी, मांडले म्यांमार में, राजा मिंडन के समय।
चौथी बौद्ध संगति, जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित था, पहला महायान, दूसरा हीनयान। महायान जिसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे, जो बुद्ध को ईश्वर समझते थे और नए नियम बनाए थे। जो नए नियम बनाए वो कहाँ कहाँ लागू होते हैं? चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर। दूसरा जो वो हीनयान था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। महाकश्यप ने कहा कि हम बौद्ध जो गौतम बुद्ध है उसको महापुरुष समझ मानते हैं, हम अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और बुद्ध को महापुरुष बताया गया है। हीनयान उसमें दो पार्ट हैं इसके, वे व्यवभाषिक और सर्वास्ववादी। व्यवभाषिक होता है ज्ञान, ज्ञान को ही इसने वास्तविक माना है। बौद्ध मठ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आता है। बौद्ध मठ लद्दाख में कौन से बौद्ध मठ हैं? हेमिस, थिक्से और तिस्कट। सिक्किम में रोमटेक, लिंगडम, एनचेई। हिमाचल प्रदेश में ताबो, सासुर, मैकलोडगंज जो धर्मशाला भी है, और गीक गोम्पा और नाको। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। कर्नाटक में है वेलकुप्पे मठ और नाम ड्रालिंग मठ। पश्चिम बंगाल में कौन सा मठ है? गूम मठ। कर्नाटक में वेलकुप्पे मठ और नाम ड्रालिंग मठ, और पश्चिम बंगाल में गूम मठ, और सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में, रुंगटेक लिंगडम सिक्किम में है। बिहार में है बोधिमंडा मठ, और उत्तराखंड में है मिड्रालिंग मठ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।